कराची के ड्रिग रोड अंडरपास के अंदर ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। ड्राइवर पुलिस के हवाले। भारत की आबी जारियत, दरिया सतलुज बिफर गया। गंजा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 1,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कई देहात से रियाब, आरजी बंद टूटने से हजारों एकड़ ज़रई अराजी को नुकसान। चूनिया में पानी करीबी देहात में दाखिल, बिजली का टावर भी गिर गया। पाक पतन और बुरेवाला में भी तबाही, सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बहावलपुर में दरिया सतलुज की पट्टी पर कायम इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। पसरूर में नाला डेक का पुराना बंद टूट गया, हजारों एकड़ फसल मुतासर होने का खदशा। हेड सुलेमान की, हेड मराला खान की और कादिराबाद में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरिया तवी में पानी का बहाव तेज। दरिया चिनाब में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। फलस्तीन की सूरत हाल पर ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज जद्दा में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुंच गए। इजलास में इसराइली जारियत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। हंगू में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के किले पर दहशत गर्दों का हमला, 2 FC एहलकार शहीद, 17 जख्मी। पुलिस और FC के जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 5 दहशतगर्द भी मारे गए। दीर बाला के मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल खवारिज के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक, 1 शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार जख्मी। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत दीगर मुल्ज़िमान का 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। फरहान गनी बोले, तशद्दुद नहीं किया, इल्जाम गलत है, सिर्फ इतना पूछा कि रोड पर क्या कर रहे हो। टाउन चेयरमैन की हैसियत से मेरे पास इस बात का इख्तियार है कि बगैर इजाजत काम रोकूं। सियासी इस्तेहकाम ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है। पायदार तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना जरूरी है। निज़ाम में बेहतरी के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बदलते रुझानात से हम आहंग होना अशद जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया, मरियम नवाज की तरक्की के विजन और इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, टेक्सटाइल, ज़राअत, सियाहत और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मराद से फायदा उठाए। लाहौर में 14 साल की घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद और ज्यादती का इल्जाम, पुलिस ने स्टेज अदाकारा समर राना को गिरफ्तार कर लिया। अदाकारा के घर 5 मुलजिमान ने मुलाजिमा को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया, वीडियोस भी बनाई। और सिंध के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का पेंशन में कटौती के खिलाफ एहतजाज, तदरीसी अमल का बॉयकॉट। सखर, कनकोट, काजी अहमद समेत दीगर शहरों में मुजाहरे, पेंशन के नए रूल्स को फिलफौर खत्म करने का मुतालबा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुआशी और समाजी तरक्की में मिसाली ताउन पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़। पाक फौज इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग देने के लिए हर दम तैयार है। गैर यकीनी हालात में पाक चीन ताल्लुकात का फ़रोग इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए निहायत सूदमंद। चीन पाकिस्तान की सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगा। फील्ड मार्शल से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, पाकिस्तानी फ़ौज पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, लाड़काना, नौडेरो, मेहरापुर में तेज हवाओं के साथ घन गरज, शहदादपुर, कंडियारो और गड़ी खैरू में भी बादल जमकर बरसे, कई इलाकों में पानी जमा। बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद में भी बारिश, बिजली की फराहमी मुतासर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की पंजाब में मजीद बारिश की पेशगोई। सियालकोट, गुजरात, झेलम और गुजरावाला के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील।
टूटी फूटी सड़कें, मलिया मेट मकानात, बुनेर में हर जगह तबाही के मनाजिर। सैलाब ने इलाके का नक्शा ही बदल डाला। हर वक्त दोबारा सैलाब आने का खौफ। मकानात और दुकानों के नुकसान के साथ साथ जहनी सुकून भी छिन गया। सानहे के बाद मुतासरीन शदीद नफसियाती दबाव का शिकार। सवात की विलेज कौंसिल शहाबनगर में सैलाब से 67 मकानात तबाह। कई रोज बाद भी इलाके में इमदादी कार्रवाइयां शुरू न हो सकी। खुराक और साफ पानी की किल्लत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सिकंदर मोमिनी की जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। मुकदमे में शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और फवाद चौधरी समेत दीगर अफराद नामजद हैं। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म का इशाइया। मरियम नवाज के तरक्की के विजन और इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मराज से फ़ायदा उठाए। दीर के मुख्तलिफ इलाकों में फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। दुबंदू, बरीकोट, सलामकोट, हातिन दरा में 5 दहशतगर्द हलाक, 1 शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्द पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्वस था। शहीद शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी 2 रोज के लिए मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस रवानगी मुअत्तल की गई। मुसाफिरों को टिकट के पैसे रिफंड कर दिए गए। गजा में इसराइली दरिंदगी इंतहा पर। दीरुल बला समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। 6 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 54 शहादतें। तादाद 62,600 से तजावुज़ कर गई। शहर में भूख के डेरे। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 8 अफराद जान से गए। मैक्सिको सिटी में गजा के मज़लूम अवाम से इजहार यकजहती। हज़ारों अफराद का एहतजाज। इसराइली सिफारत खाने को आग लगा दी। इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर बड़ा हमला। 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार स्क्वाड में मुंतखब। नतालिया परवेज, रामीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फ़िकार, सैयदा अरूब शाह पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगी। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। कौमी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश और दूसरा मैच 5 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। 3 मुल्की सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां तेज। आईसीसी एकेडमी में भरपूर मशक़ें। कोचेस की निगरानी में बैटर्स और बॉलर्स की नेट प्रैक्टिस। फील्डिंग पर भी फोकस। यूएई और अफगानिस्तान आसान हरीफ नहीं, टफ मैचेस होंगे। सलमान मिर्जा की गुफ्तगू। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शेड्यूल। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज। दफाई चैंपियन सबलिनका ने पहली रुकावट अबूर कर ली। कनाडा की रेबिका को शिकस्त दी। फिलिपाइन के अलेक्जेंड्रा एला ने डेनमार्क की टाउसन को हराकर तारीख रकम कर दी। यूएस ओपन का मैच जीतने वाली पहली विमेन फिलिपाइनी प्लेयर बन गई। इटली की पाओलिनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को जेर किया। मैन सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच भी पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने ब्राइटन को 2-0 से हरा दिया। एलिमान एंडाई और जैक ग्रैलिश ने गोल्स स्कोर किए। फुलहैम और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच 1-1 गोल से बराबर। और इंसानी जज्बात की खूबसूरत अक्कासी। जो लिखा कमाल लिखा। उर्दू शायरी में मुनफरिद लबो लहजा, तरक्की पसंद, बेमिसल शायर अहमद फराज को बिछड़े 17 बरस बीत गए। मद्दाहों को बेशतर अशार आज भी याद।